हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो आपके लिए, जी हाँ, क्लास 10th वालों के लिए एक गोल्डन चांस। क्या है गोल्डन चांस साथियों? क्योंकि आपका, जी हाँ, एडवांस लेवल का, क्या है, एडवांस लेवल का क्वेश्चन आ चुका है जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाने वाले हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया है कि चैप्टर 1 के वास्तविक संख्या से 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और इस 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन में आप, जी, ऐसे ही आपको हर चैप्टर का अलग अलग क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन क्लास का। तो सब लोग को, जी हाँ, वीडियो शेयर कर दीजिए साथियों, शेयर कर दीजिए, कमेंट जरूर करिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बताइए आवाज वाज कैसा जा रहा है। एक बार सब लोग कमेंट कर दीजिए। तो चलिए साथियों, आज हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास के स्टार्ट में आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। जो पहला क्वेश्चन क्या है साथियों, यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन, जरा पढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है क्या? हाँ, देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है भाई कि बताइए कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः कितना दिया है? 9 दिया है, 459 दिया है। यदि उनमें से एक संख्या 27 हो तो दूसरी संख्या क्या होगा? यह 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो साथियों, मैंने बताया ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। और ये जो भी क्वेश्चन है, लघुत्तरी क्वेश्चन। क्या होगा? लघुत्तरी क्वेश्चन। अगर यहां से आप क्वेश्चन करते हैं तो 2 अंक पक्का है साथियों, यहां से 2 अंक पक्का हो जाएगा। अगर आप अच्छे से तैयारी कर ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 अंक का पक्का हो जाएगा। तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करते, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम फार्मूला क्या जानते हैं? हमारे पास क्या दिया है? एचसीएफ दिया है। कितना दिया है? एचसीएफ की जो वैल्यू दिया है वह दिया है 9। फिर एलसीएम का जो वैल्यू दिया है, एलसीएम की वैल्यू कितनी दी है भाई? 459 दिया है, 459। इसके बाद आपका दिया एक संख्या दिया है। एक संख्या का जो मान दिया है कितना? एक संख्या यानी पहली संख्या 27 रखा है और दूसरी संख्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या। तो भाई दूसरी संख्या निकालने के लिए हम क्या, हम जानते हैं, आपको बताया गया होगा, आपको बताया गया, जब हम पहले चैप्टर में आपको जब जब क्वेश्चन कराया, अगर नहीं जो भी देखा होगा, जाके प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो पड़ा है, चैप्टर वाइज वीडियो पड़ा है, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। वहां से आप देख सकते हैं पीछे का जो भी चीजें छूटी होंगी वो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या है, इसका हम फार्मूला क्या जानते हैं जी? प्रथम क्या लिखते हैं? प्रथम संख्या, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या। क्या होता है? द्वितीय संख्या यानी दूसरी संख्या का गुणा कर देते हैं और यहाँ क्या लिखते हैं? एचसीएफ इंटू क्या होता है? एलसीएम होता है। यही फार्मूला होता है। यही क्या होता है? फार्मूला। अब आपको दूसरी संख्या जब निकालना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप लोग करना क्या होगा भाई, देख लीजिएगा। यहां से क्या पहली संख्या दे रखी है 27, तो दीजिए 27 इंटू करिए। दूसरी संख्या नहीं दी है, दूसरी संख्या लिख देते हैं। दूसरी संख्या चाहे द्वितीय संख्या, दोनों एक ही बात ही होता है, ठीक है। अब बराबर क्या है? एचसीएफ का मान 9 दिया है, रख दीजिए। और यहाँ पर क्या दिया है? एलसीएम जो दिया है 459 दिया है। बोलिए, दिया है। अब इसको क्या करते हैं हम? अब यहाँ पर जब दूसरी संख्या निकालना है ना, तो इसको पक्षांतर कर दिए, 27 को इधर कर देते हैं। तो 9 गुणे 459 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 27 यहाँ हो जाएगा, लिख देंगे ना। अब जब लिखेंगे तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? काटिए। कटता है किससे? ध्यान दीजिएगा। यहाँ से जब काटेंगे तो 9 त्रिक 27, 3 बार कटेगा और 3 का भाग इसमें दीजिए, कट जाएगा ना। 3 से भी कट जाएगा, कटेगा ना। देखिए, 3 का भाग इसमें देंगे ना तो 3 करने 3 हो जाएगा, बचेगा कितना? 3 करने 3 होगा, एक बचेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 तरीके 9, यानी कितना होगा? यानी दूसरी जो संख्या होगा, लिख लीजिएगा, दूसरी जो संख्या हो जाएगा वह कितना निकल के आ गया? तो दूसरी संख्या जो आ गया 153, 153, यानी इसका वैल्यू प्राप्त हो गया। तो बताइए क्वेश्चन झकास है कि नहीं है? लाजवाब है ना। ये सभी सभी जितने भी क्वेश्चन आपको लगवाए जाएंगे ना, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगवाएंगे, जान लीजिए। और एक से एक शानदार क्वेश्चन है। आगे चले तो चलते, इसको स्क्रीन को नोट करिए, नोट करिए, हम आगे चलते हैं। देखिए,
अगला जो पॉइंट है क्या है, ध्यान दीजिएगा। इसका भी दिया है ना, दिया ये गया है कि बताना है आपको। भाई यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन क्या है, दिया अभाज्य गुणखंड विधि से 13 और 17 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात करना है। मतलब इनका क्या करना है, आपको इन संख्याओं का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ। एचसीएफ को जानते हैं क्या कहते हैं शॉर्टकट में, देखो एचसीएफ को हम क्या कहते हैं, मौसा कहते हैं। क्या कहते हैं, मौसा। इसको क्या कहते हैं, लॉस। इतनी बात आपको लोग जानना होगा। अगर इसका फुल फॉर्म में, इसको फुल फॉर्म में लिखेंगे तो लघुत्तम समापरिवर्तक हो जाएगा, इसका महत्तम समापरिवर्तक होगा। समझ आ रहा है। अगर अंग्रेजी की बात करेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका क्या होगा, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। ये चीजें होगी। बात समझ में आ रही है ना। चलिए अब हम इसको सिखाते हैं आपको कि 13 और 17 का तो एलसीएम निकालने सबसे पहले क्या, एचसीएफ। अच्छा बताइए, अगर एचसीएफ निकालना है ना, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 13 का गुणनखंड निकालिए। हम 13 का इनका अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। जैसे 13 का दिया है ना, अगर 30 का दिया है तो इसका गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा, 1 इंटू 13 होगा ना, बिल्कुल होगा। अब इसी तरह से 17 का निकालेंगे तो 17 का भी क्या होगा, 1 इंटू 17। अच्छा बताइए, जब कभी भी हम एचसीएफ जब निकालते हैं यानी मौसा निकालते हैं तो हम एक कॉमन ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं, कॉमन ढूंढते हैं। इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है ना। जो कॉमन होता है दोनों में वही क्या बनता है, एचसीएफ। इसके अलावा तो कुछ कॉमन बन नहीं रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा, 1। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम मतलब क्या होता है, अगर आप लॉसा निकालना चाहते हैं तो जो कॉमन बना उसको लिखते हैं। जो कॉमन, तो कॉमन 1 है, आज जो बचा है उसको गुणा कर देते हैं। 13 बचा है और 17। अब इनका जो गुणा करेंगे तो बताइए, 17 धाम 170, 17 में 70 हो जाएगा और 17 या 51 हो जाएगा। तो बोलिए कितना होगा बताइए, 170 और 51 कितना होगा, 7 5 12। 7 5 कितना होता है, 12 हो जाएगा ना। यानी 100 कितना हो जाएगा, 170 और 51 एक हो जाएगा, 7 5 12। और यहाँ कितना हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा ना। यहाँ पर कितना होगा, 321। यानी 321 इसका आ जाएगा एलसीएम। ये नोट कर लीजिए। बताइए ये क्वेश्चन सही है कि नहीं है, शानदार है ना। तो यार सब लोग लाइक करो यार, कमेंट करो। किसी ने भी शेयर नहीं किया बताइए, ना लाइक किया ना कमेंट किया बताइए। ऐसे चलेगा, इतना शानदार, इतना बेहतरीन, इतना हमें देख, मैं जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा उसको इतना इजीली से बताऊंगा, आप खुद समझ जाओगे। उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी को कोई अगर दिक्कत होती है ना तो ये वाला नंबर लिख लीजिएगा। देखिए और मेरा व्हाट्सएप जो नंबर है इसको आप लिख लीजिएगा। व्हाट्सएप जो नंबर है, व्हाट्सएप जो नंबर है 888, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, 752 798 और 4। यहाँ से आप हमें कॉल करके कांटेक्ट या मैसेज करके कर सकते हैं, अपना राय जान सकते हैं, अपना क्या चीजें हैं, समस्या है, अपने समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। यह मेरा यूट्यूब चैनल का जी हेल्पलाइन नंबर है, समझ रहे हैं ना, हेल्पलाइन नंबर है। आपको जो भी चीजें पूछना है पूछ सकते हैं। भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या है ध्यान दीजिएगा। दिया गया है यहाँ पे एक क्वेश्चन कि बताना है यहाँ पे कि उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। क्या निकालना है, एलसीएम ज्ञात करना है जिनके अभाज्य गुणखंड 3 इंटू 5 इंटू दिया है 32 इंटू 72 के रूप में व्यक्त है। इसको क्या निकालना है। जैसे ये देखिए 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो इसको देखते हैं। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे आप। अगर आपको सॉल्व करना है, इनका क्या एलसीएम निकालना है और कैसा निकालना है, अभाज्य। अभाज्य का मतलब होता है ऐसी संख्याओं का आपका गुणनफल बनाना है कि वो किसी अदर संख्या से न कटे, केवल अपने आप से कटे, उसी को बोलते हैं अभाज्य संख्या, यानी कंपोजिट प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे इसको, प्राइम नंबर, सॉरी क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, अभाज्य को। अब बताइए, यहाँ दिया है ना गुणनखंड दिया इतना इतना, एक संख्या दिया है देखिए
यहाँ पर एक जो संख्या दिया है क्या दिया है, 3 क्या दिया है, 52 दिया है। और एक संख्या क्या दिया है, 3 2 क्या दिया है, 72 दिया है ना। अब इसका देखिए, इसको तोड़ेंगे तो क्या बताए, इसमें क्या बताए, बताइए क्या बनेगा। इसमें 3 और इसमें तोड़ेंगे, 52 को किसमें तोड़ेंगे, 2 × 13 में तोड़ सकते हैं क्या। अब ये जो 13 है और ये 2 भी क्या है, अभाज्य है, और 13 भी क्या है, अभाज्य है। गुणा करेंगे इनका तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा ना। ये 13 चौक 13 दूनी 26, सॉरी 13 चौक 52 होगा ना। तो सॉरी यहाँ से एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ से नीचे यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होगा, ये 2 होगा और क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 2 दूनी 4 और 13 का गुणा कर 13 चौको 52। क्यों, यहाँ पर जो दिख रही है आपको, क्या दिख रही है बताइए। ये सभी के सभी गुणखंड जो बना है अभाज्य, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। तोड़िए इसको, 32 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, इसको ऐसे तोड़िए, यहाँ पर देखिए 2 2 2, उसके बाद क्या, कितना बार लिखेंगे, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 16 दूनी कितना हो जाएगा, 32। ये हो गया। 72 का बताइए क्या होगा, 72 का क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 3 6 6 3 18 18 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा, 18 दूनी कितना होगा 36, और 36 दूनी कितना हो जाएगा 72, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखिए इसका भी टूट गया है, ये जितने भी टूटे हैं ना इसका गुणन, वो किस रूप में टूटा है, अभाज्य गुणन के रूप में। किस रूप में टूटा है, अभाज्य गुणन के रूप में टूटा हुआ है। बताइए टूटा है कि नहीं है। अब जब इसको टूटा है तो हम क्या करेंगे बताइए, अब इनको कैसे लिखा जाएगा ध्यान दीजिएगा। अब हमको निकालना क्या है, हमको तो निकालना भाई एलसीएम, क्या निकालना है, उन संख्याओं का एलसीएम निकालना है। तो जो कॉमन बनेगा उसको एक बार लिखना है। तो कॉमन इसमें कौन बना बताइए, इनमें 2 देखिए है, इनमें 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, तो एक तो कॉमन यह हो जाएगा एलसीएम के लिए। बोलिए 2 हो गया, कॉमन हो गया, हो गया ना। 1 2 दिया यहाँ पे, देखिएगा यहाँ से, यहाँ पर जी हाँ कलम छूट गया था हाथ से। देखिए 2 यहाँ दिया है ना, और 2 है, एक कॉमन यहाँ बन जाएगा, एक कॉमन ये हो जाएगा। तो जो कॉमन बनता है उसको लिख दिया हमने, लिख दिया ना। अब इसमें दिया है 3 इसमें दिया है, बिल्कुल दिया है, ये क्या है 3 यहाँ दिया है। अब इसको क्या करेंगे, अब जब 3 दिया तो क्या करेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। अब इसमें क्या है, इसमें भी कॉमन, ये भी कॉमन, सब कॉमन हो गया। अब इसमें क्या क्या बचा है, देखिए इसमें जो बचा है उसको लिख दीजिए, क्या क्या बचा है। अब देखिए, अब इसमें 2 बचा है, 1 2 बचा है, 2 बचा है, 3 2 4 बार बचा है, तो 4 बार लिख देते हैं, लिख दिया हमने, 4 बार लिख दिया। अब इसमें क्या बचा है, 3 भी बचा है, और 2 2 और बचा है, तो ये 2 और लिख दीजिए, और एक 3 लिख लीजिए, और 13 बचा है, क्या बचा है 13। अब मल्टीप्लाई करिए तो 2 का गुणा करें, 2 दूनी 4 पूरी हो जाएगा। इसमें 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, इसका टोटल कितना आ गया 32 हो गया। अब इसका गुणा करते हैं, 32 दूनी करेंगे जहाँ क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये 64 हो गया। अब यहाँ से ये हो जाएगा 64। अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी 4 और 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ 12 हो गया और 64 हो गया, ध्यान दीजिएगा। इसको तो इस गुणा कर दी इसके साथ, तो कितना होगा 64 हो गया। अब यहाँ 3 बचा है और 13 बचा है, गुणा करिए, चलिए गुणा करते हैं। अब गुणा करिएगा, 13 3 39, इसका 12 12 चौको 48, 12 चौको 48, आप 12 6 के 72, आप 72 4 कितना हो जाएगा 76, पूरी हो जाएगा। 768 हो जाएगा, पूरी हो जाएगा। अब इसका गुणा करते 13 39, अब 39 का क्या करेंगे, इसमें गुणा करते हैं, तो करिए तो 7 6 8 दिया है, 39 का गुणा करना है। 9 8 72, 9 8 72, 9 6 54 54 हो जाएगा,
9 8 72, 9 6 54, आज 54, आज बताइए सात कितना होगा? 54 7 कितना, 7 4 11 61 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? 9 7 63, आज 63, अच्छा कितना होगा? 63 से अच्छा 3 9, यानी 69 हो जाएगा। बोली हो जाएगा। अब इसमें गुणा करें, 3 8 24 और 3 6 18, 18 दो कितना हो जाएगा? 18 2 20, तीन 3 8 24 हो जाएगा, 3 6 18, 18 दो 20, 3 7 21, 21 दो कितना होता है? 21 दो 23, यहाँ 23 कर लीजिए। 2 हो गया यहाँ पे, एक 5 हो गया यहाँ पे, यहाँ 9 हो गया, और यहाँ क्या करिएगा? 6 3 9 कर लीजिएगा, और यहाँ 2 कर लीजिएगा। यानी टोटल कितना आ रहा है इसका आंसर? 2 9 9 5 2, ये हो गया टोटल इसका आंसर। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो हमने गुणा किया था, ठीक है। ये हमारा टोटल निकल के आ गया क्या? एस सी एफ, एस सी एफ निकल के आ गया। अब यहाँ से इसको नोट करिए, ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए नोट करिए, आगे हम बढ़ते हैं। नोट करिए भाई, कमेंट भी किया करो सब लोग। कमेंट में ना आप कर बताइए कैसे काम चलेगा बाबू। कम से कम एक बार सभी लोग कमेंट भी करिए, किया करिए, ठीक ना। कमेंट करेंगे तब मजा आएगा, ठीक है। तो जितनी संख्या में आप लोग कमेंट करेंगे उतना ही मजा आएगा क्लास में। तो बाबू लोग आप लोग कमेंट करते रहिए, सभी लोग कमेंट करते रहिए, जितने लोग है ना सब लोग कमेंट करिए। आगे बढ़े हम, कहिए तो आगे बढ़ते हैं, जैसी आप लोग की मर्जी। देखिए अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन अगला क्या है, ध्यान दीजिएगा जी। यह रहा क्वेश्चन आपका। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा। देखिए इसको क्या करना है, यूक्लिड विभाजन समीकरण, मतलब यूक्लिड विभाजन से क्या करना है। ये 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, देख रहे हैं ना, ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यूक्लिड कौन सी विधि लगाना है? यूक्लिड मेथड से। इसको क्या करना है, क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो भाई इसके लिए हम क्या करते हैं, यूक्लिड मेथड में कौन बड़ा है बताइए? इसमें कौन बड़ा होता है? 865 में कौन बड़ा है? ये 865 यानी 255 छोटा है। तो क्या करते हैं, 255 का, ठीक है, यहां पर लिखेंगे क्या हम? यहां पर लिखेंगे 865 बराबर लिख देंगे, ठीक है ना। 255 का भाग कितना बार इसमें जाएगा? कितना बार जाएगा बताइए? 2 दूनी 4, 25 के 25 75, 25 ये कितना होगा? 75, यानी 3 बार जाएगा। बोलिए 3 बार जाएगा ना। आज शेष कितना बचेगा? शेष कितना बच रहा बताइए तो? 3 पचे 15, 3 पचे 15 एक 16, और 3 दूनी है, 3 दूनी 6 कितना जाएगा? 7, यानी 7 तो कितना हो रहा है? देखिए 3 पचे 15, हासिल 1, 3 पचे 15 एक 16 65, और 3 दूनी 6, आज 6 कितना जाएगा? ठीक है, 3 दूनी 6 के 7, 765 हो रहा है, 865 दिया है। तो क्या करेंगे, 100 इसमें शेष बच जाएगा, बच जाएगा। अब क्या है, अब जो सिर के इसमें कौन सा है, नहीं कटा ना। अब इसमें हम क्या करेंगे, अब 255 यहां लिखेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, कितना बढ़ जाएगा? जिससे शेष बचता है उसी से भाग देते जाते हैं। तो बताइए 255 में हम 100 का क्या करते हैं, भाग देते, कितना बढ़ जाएगा? 3 बढ़ जाएगा, देखिए 2 बढ़ जाएगा, 2 बढ़ जाएगा। तो 100 दूनी 200, आप प्लस क्या हो जाएगा? 55, शेष 55 हो जाएगा। अब इसमें क्या करें, कभी कटा, जब तक शून्य नहीं आ जाएगा तब तक हमारे शेप नहीं निकलेगा। अब यहां से क्या करेंगे, 100 है ना, तो 100 में क्या करेंगे, 100 में हम कितना से गुणा करें, मतलब सॉरी 55 से, 55 में कितना, 55 का भाग कितना दे एक बार ना, 55 का भाग हम कितना बार देते हैं? एक बार देंगे। तो कितना से, देखिए 55 करने पर में यानी 45 बचेगा। अभी कटा नहीं है, फिर क्या करोगे, अब जो शेष बच्चा है उसको 55 में भाग देंगे। तो 55 में भाग देंगे तो 45 से करने क्या होगा, 45 बचेगा कितना? 10।
अब क्या करेंगे, फिर 10 का भाग देंगे, यानी 45 में 10 का भाग देंगे। 10 बच्चे कितना होगा 50 आप प्लस 5। अब क्या हो जाएगा आप बताइए, यहाँ कितना होगा 10 बच्चे 50। ओहो यहाँ से क्या है, चलो ज्यादा हो जाएगा ना। 10 चौको 40 होगा, यहाँ पे नोट करिएगा। यहाँ पर होगा 10 चौको क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 चौको 40 हो जाएगा। बचेगा 5। अब 10 जो बचा है, 10 में क्या करें 5 का भाग देंगे, तो 5 दूनी 10, और शेषफल क्या आ गया, यानी हमारा जो एचसीएफ निकल के आ गया। तो लिखेंगे यहाँ पे 865 व 255 का एचसीएफ कितना होगा 10 होगा। लिख लीजिए, क्योंकि नहीं 5 से कटा है ना, 5 से कटा है तो क्या होगा, यहाँ 5 होगा, सॉरी सॉरी, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 5 से कटा हुआ है तो क्या होगा हमारे एचसीएफ कितना हो जाएगा, ये एचसीएफ इसका 5 होगा। क्यों 5 होगा, लिख लीजिए, क्योंकि 5 से कटा है। 5 से कटने का मतलब क्या हुआ है, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, इसका 5 5 दूनी 10, तभी ना कटा है। तो इसको 5 से भाग देंगे तो क्या हो गया एचसीएफ, आप ऐसे ही भाग दे सकते हैं जैसे मर्जी, देखिए ये हो जाएगा एचसीएफ, क्या हो जाएगा एचसीएफ। अब बताइए बात समझ में आ रही है ना। हाँ तो थोड़ा कमेंट कर दीजिए, आप बताइए इसमें सब चीजें समझ आ रही है ना कंप्लीट रूप से, कोई किसी की दिक्कत बताइएगा। चलिए आगे हम क्वेश्चन बढ़े, अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ ध्यान दीजिएगा, देखिए आप लोग कमेंट हम पढ़ रहे हैं, देखते हैं कौन कौन कमेंट क्या क्या कर रहा है भाई जी। कमेंट आप लोग करिए करिए। कमेंट नहीं करोगे हम क्या जानेंगे, बताओ क्या आप पढ़ रहे हो, कम से कम कमेंट वमेंट करोगे तब तो जाना जाएगा। तो सभी लोग कमेंट करते रहिए, आप लोग अधिक संख्या में कमेंट करिए। देखिए अब चले ना अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर। 5वें नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है जो 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः कितना हो 5 और 8 है। ये 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, कब का है 2015 में। तो इसका सबसे लगाने का आसान तरीका क्या होता है भाई, देखो सबसे आसान तरीका ये होता है कि जो शेष बचा है ना क्रमशः, यानी 70 में भाग दिया जाएगा तो 5 बचा है, तो 70 में से क्या करेंगे, तो लिखेंगे अभिष्ट संख्या, क्या लिखेंगे अभिष्ट जो संख्या होगा वह 70 में से क्या करेंगे 5 शेषफल को घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 65 संख्या। और 125 में से दूसरी अभिष्ट संख्या क्या होगी, दूसरी जो हो जाएगी अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या वो क्या होगा बताइए, ये हो जाएगा क्या करिए 125 में से आप क्या करिए 8 से को घटा दीजिए, क्योंकि उसका शेषफल 8 बचा है। ये कितना आ जाएगा बताइए, 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 यहाँ से 5 हो जाएगा, 3 घटेगा 117 हो जाएगा। यानी जो अभिष्ट संख्या यानी 65 है 117। अब इनका क्या करिएगा, इनका निकाल देंगे एचसीएफ, क्या निकालेंगे, लिखेंगे 65 व 117 का मौसा निकालिए। मौसा का मतलब क्या हो जाएगा एचसीएफ, एचसीएफ इनका निकालते हैं। तो इसका क्या निकलेगा बताइए, 65 जब निकालेंगे तो भाग दीजिए ना, इस पे क्या करेंगे 65 का इसका निकालेंगे, तो 65 का भाग देंगे कितना 117 में देंगे, देंगे कितना बार जाएगा, एक बार जाएगा, क्या बचेगा 65 हो जाएगा। अब घटेगा कितना बताइए, कितना बचेगा 17 में 5 जाएगा 2 बचेगा। और बताइए यहाँ से 11 में 6 जाएगा कितना बचेगा, 11 में 6 जाएगा, 11 में 6 जाएगा कितना 5 52 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 65 में 52 ही करने, 52 एक बार जाएगा, क्या 52 रख दीजिएगा, बचेगा कितना 5 में 2 जा 3, 6 में 5 जाएगा 13 बचेगा। अब 13 का भाग किसमें देंगे 52 में 13 चौका 13 चौका 52 हो जाएगा, हो गया 13 चौका 52। अब देखिए 13 चौका जब 52 हो गया यानी कटा किससे 13 से विभाजित हुआ ना, आज जब 13 से विभाजित हुआ
तो इसका एचसीएफ कितना हो जाए, यानी वो और कौन सी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, तो लिखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 13 है। 13, और 13 से भाग देंगे क्या हो जाएगा, इसमें 13 का भाग देंगे कितना, 5 बचेगा, इसमें 13 का भाग देंगे कितना बचेगा, 8 बचेगा। क्लियर हुआ ना, क्लियर हुआ ना, ये थोड़ी बड़ी बड़ी संख्या, ठीक है। अब क्या है अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया गया, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें बोला गया है कि स्पष्ट कीजिए कि 17 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 2 और प्लस क्या है 2 गुणे 11 एक भाज्य संख्या है कि नहीं है। ये भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, ये भी 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए भाई इसको हल करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है कि जितनी भी संख्या दी है ना, 17 क्या है गुणे 5 गुणे 11 और क्या दिया है गुणे 3, 2 दिया है और प्लस क्या दिया है, प्लस दिया है 2 गुणे। अब ये हमारे पास क्या है, संख्या है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको क्या करेंगे बताइए, यह वाला एक पद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यह जो दिया है ये पूरा पूरा मल्टीप्लाई है, एक पद हो जाएगा, ये पूरा एक पद, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन ढूंढो, तो हम कॉमन देख रहे हैं तो क्या है, इसमें हम 2 देख रहे हैं का और 2 उसमें भी है, तो 2 कॉमन कर दीजिएगा और 11 भी कॉमन है और क्या है 11 भी कॉमन है, तो 11 कॉमन कर लीजिए। अब अंदर क्या बचा बताइए, यहाँ बचा 17 गुणे 5 कर 17 पचे 65 होता है, 17 पचे 65, 17 पचे 17 गुणे 5 या 5 गुणे 5 15 या 15 कर लीजिए, 5 यानी 15 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बचा है, यह दोनों कॉमन हो गया तो 1 बचा, 1 होगा ना। अब इसको गुणा करिए, हल करिए, कितना रहा है 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 को क्या करेंगे हल कर गुणा करिए, गुणा करेंगे का 15 15 15 15 छः 90, 15 7 105, 105 को 5 हाथ से 10 बचेगा, 15 करने 15 10 25, बोलिए 15 करने 15, 15 करने 15 और 10 क्या हो जाएगा 25, ये 25 हो गया और इसमें एक जोड़ देंगे, ठीक है। अभी जोड़ेंगे कितना होगा 22 गुणे क्या हो जाएगा 256 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, अब जो 256 है 22 गुणे है। अब यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि क्या अभी पूछा ना एक भाज्य संख्या है कि नहीं है, तो भाज्य संख्या किससे किससे कर सकता है बताइए, 11 से भी कट जाएगा, यहाँ सीधे सीधे लिखिए ना भाई, देखियो यहाँ से इसको हम हल करेंगे तोड़ेंगे ना, तो 11 गुणे 2 हो जाएगा और 256, यानी क्या हो 11 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 256 से कट जाएगा ना। इससे स्पष्ट होता है कि इससे स्पष्ट स्पष्ट होता है कि यह क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि जब इसको काटा जाएगा तो 11 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 256 से, यानी 1 से अधिक बार से कट रहा है ना, इसका मतलब क्या है भाज्य संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक अगला क्वेश्चन और है जी। अब यहाँ पर दिया क्वेश्चन देखिएगा, क्या क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, 98 को उसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, यानी किस रूप में लिखना है, अभाज्य गुणखंड के संख्या के रूप में। तो 98 का अभाज्य 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 क्या हो जाएगा, अभाज्य अभाज्य गुणनफल। अभाज्य गुणनफल क्या होगा, देखिए इसको जब तोड़ेंगे ना तो किस रूप में टूटा जाए, अभाज्य गुणखंड 2 का भाग देंगे, कटेगा ना 7 7 8 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, 9 9 18 49 होगा, 49 होगा। इसको तोड़ सकते हैं क्या, 2 गुणे 7 गुणे 7,
अब बताइए, ये जो 2 है, 7 है, 7 है, यह अभाज्य है कि नहीं है? यह जो अंक दिया गया है, यह वाला, ये बताइए, यह जो अंक दिया गया है 2 है, 7 है, 7 है, तो क्या यह अभाज्य है कि नहीं है? भाई ये 2 अभाज्य होता है, 7 अभाज्य होता है, 7 अभाज्य, ये सब के सब क्या है? अभाज्य है। इसलिए क्या इसका हमने तोड़ दिया, किस रूप में? अभाज्य गुणखंड के रूप में तोड़ दिया। अभाज्य गुणखंड के रूप में तोड़ दिया। अब बताइए, चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन है भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बोला गया है कि एक संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 5 2 दिया है और इसका 32 गुणे 72 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक संख्या दिया है, मतलब क्या है, एक संख्या जो दिया गया वो कितना दिया है? एक संख्या दिया क्या है, एक का मतलब अभाज्य गुणनखंड दिया 3 गुणे, यानी लिखेंगे पहली संख्या। क्या लिखेंगे? पहली संख्या। तो पहली संख्या क्या दिया है? 3 गुणे 5 गुणे, ये दिया है ना, 3 गुणे 5 गुणे दे दिया है। और दूसरी जो दिया है, दूसरी गुणनखंड, दूसरी गुणनखंड संख्या दिया है क्या? तो लिखेंगे दूसरी गुणनखंड संख्या क्या दिया है? 32 गुणे का लिखा है 72। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एचसीएम। तो ऐसा है, इसको तोड़ देते हैं, इसको तोड़ते हैं किस अभाज्य है, टूटा पहले से, टूटा है ना, इसको जब टूटा है तो पहले से तोड़ाने दीजिए। अब इसको 32 को तोड़िए, जब 32 को तोड़ेंगे तो क्या होगा बताइए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार हो जाएगा ना, सही। 72 का क्या होगा बताइए? 2 गुणे 3 गुणे 36, 18, 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36, और 36 दूनी कितना हो जाएगा? अब इसमें कॉमन लेते हैं हम, जब एलसीएम लेंगे ना, तो जब कभी भी एलसीएम निकालते हैं तो हम कोई जो कॉमन है, पहले कॉमन ढूंढ लीजिए कहाँ कहाँ है। देखिए इसमें 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया है, बिल्कुल सही। एक कॉमन मिल गया, इसको एक ही बार लिख देंगे। इसमें क्या दिया है? हमने 2 कहीं दिया है इसमें, अब नहीं दिया है। ऊपर कहीं दे दिया है, 3 दिया है इसमें ना, एक यह मिल जाएगा, एक ये मिल जाएगा, तो 3 दे दीजिए। 5 कहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। 5 अकेले है, उसको एक कर लीजिए, एक बार लिख दीजिए। इसमें दो कितना बार बचा? 1 2 3 4 5 6 7 बार हो रहा है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा 7। और क्या बच रहा है? 3 बच रहा है, 3 कर दीजिए। अब गुणा करिए, 2 तिहाई 6, 6 पचे 30, 30 यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब इनका गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 8, 32 दूनी कितना होता है? 64, 64 दूनी कितना? 128, 128 कर दीजिए और यहाँ 3 कर लीजिए। अब यहाँ क्या कर, 3 तरीके 9, यानी 90 गुणे कितना हो जाएगा? 90 गुणे 128। अब यहाँ से गुणा कर लीजिएगा, सुनिए, यहाँ जब गुणा करते हैं ध्यान दीजिएगा, 9 का गुणा करते हैं, 9 8 72, 9 8 72, 9 दुनिया 18, 18 7 25 हो जाएगा, और 9 1 9, और 9 2 11, ये हो जाएगा। और इसमें 0 बढ़ा दीजिए, यानी 11,520 इसका एलसीएम आ जाएगा। बोलिए, शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था? शानदार था ना साथियों? क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, ठीक ना? आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में आपको इससे भी बेहतरीन, इससे भी अलग तरह के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड होगा। तो आप लोग सब लोग जितने भी नए बच्चे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिएगा। उसके बाद वीडियो को शेयर करिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही, जी हाँ, आपका सपोर्ट ही हमारे मेहनत का फल है। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए सभी लोग, और जी जान से हम लोग लगे, हमारी टीम भी लगी हुई है। हर, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे जो भी, हर विषय का। सिर्फ आपका आर्ट वाला छूट रहा है भाई, बाकी सब यहाँ क्लासेस चल रहा है, इंग्लिश का भी चल रहा है, मैथ का भी चल रहा है, साइंस का भी चल रहा है, हर क्लास चल रहा है यहाँ पे। तो आप लोग को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सब जुड़ जाइए, एक ही जगह सब मिलेगा। तो आप लोग, ठीक है, आप लोग ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए। तो साथियों, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए
साथियों जय हिंद जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। देखिए सुनिए